नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी 10वीं क्लास की गणित कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं प्रथम अध्याय वास्तविक संख्याएं, चैप्टर 1 रियल नंबर्स, और आज इसका हम भाग 4 जिसमें हम पढ़ेंगे संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना, यानी कि हमें प्रूव करना है कि नंबर इर्रेशनल है। इसमें से आपकी परीक्षाओं में एक प्रश्न हमेशा आता ही आता है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे से हम इसे करते हैं। आपने जो पिछले भाग में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसी की एप्लीकेशन से एक प्रमेय आती है कि यदि कोई p अभाज्य संख्या है जो a स्क्वायर को भाग करती है तो a को भी भाग करेगी। हालांकि वो सिद्ध करना नहीं है, लेकिन उसी का उपयोग करते हुए हम √2, √3 इन सभी अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे। जी आइए, तो सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। तो वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 ये सभी आपके उदाहरण में है और इसी से संबंधित कुछ आपके सवाल भी हैं। इन सब में एक जैसा ही लिखना है, आप समझ लीजिए। संख्याएं अलग हो सकती है, तरीका सबका एक ही है। तो जब हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ हम इस विधि को अपनाते हैं कि मान लेते हैं, इसका उलट मान लेते हैं कि मान लेते हैं ये एक परिमेय संख्या है। सपोज √3 इज ए रैशनल नंबर। उसके बाद हम किसी कथन के अनुसार विरोधाभास पर पहुंचेंगे और फिर सिद्ध करेंगे कि हमारा मानना गलत था, इसलिए जो कहा गया है उसके विपरीत सत्य है। आइए, तो हम मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब जैसा कि आप जानते हैं, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर, वो हम लिखते हैं किस रूप में, a/b के रूप में, जहां a और b दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक और सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम इंटीजर्स। ये सहभाज्य पूर्णांक है, और ये भी विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि b 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। चलिए, सहभाज्य आप समझते हैं, को प्राइम नंबर जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दैट इज को प्राइम। इसका मतलब a और b हम ऐसी संख्याएं मानकर और लेकर चल रहे हैं जिनका आपस में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और अगर है तो हम उसे पहले ही विभाजित कर चुके हैं। जैसे कई बार आपने बुक में देखा होगा, लिखा होता है, हम डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हैं। तो जैसे हम करते हैं, आप वर्गमूल 3 b इधर जाकर गुना हो जाता है, b वर्गमूल 3 बराबर a लिख सकते हैं। और अगला जो आपका चरण होगा करने का, वो ये कि आओ इनको वर्ग करें। तो दोनों पक्षों को वर्ग करें। जैसे आप वर्ग करते हैं तो जो वर्गमूल 3b है उसका तो हो जाएगा 3b², और इधर हो जाएगा a²। आपने देखा, हमने लास्ट स्टेप छोड़ा था, b वर्गमूल 3 बराबर a, तो उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। हम समीकरण एक ऐसे समझ लेते हैं अपनी याद के लिए। आप समानता का निशान भी लगा सकते हैं, समता का, या ये इम्प्लाइज वाला निशान लगा सकते हैं। इसका अर्थ ये है, हिंदी में तो यही पढ़ेंगे कि इसका अर्थ ये है, इट मीन्स, मतलब ऊपर वाली संख्या को, ऊपर वाली समीकरण को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। वो बताने के लिए ये चिन्ह लगाया जाता है, इम्प्लाइज वाला। इसका मतलब हुआ कि b² लिखा जा सकता है a² बटे 3 के। देखिए, ये आपको समझाने के लिए इसलिए लिखा है, वैसे तो सिर्फ समीकरण एक से ही हमारा काम चल जाता। a² 3b² होने का मतलब हुआ a² ऐसी संख्या है जहां किसी ना किसी में 3 का गुणज है, 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब वहां से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a² 3 से विभाजित होती है। परंतु देखने में आया कई बार बच्चा यहाँ नहीं समझ पाता कि 3b² है तो a² से क्यों विभाजित लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ ऐसे लिख कर दिखाया कि अगर 3 को हम इधर ट्रांसपोज करते हैं तो डिवाइड बाई 3 होगा। इसका मतलब a² बटे 3 मीन्स a² 3 से भाग हो रहा है। तो आप ऐसा भी लिख कर सकते हैं, और समीकरण 1 से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a² 3 से विभाजित है, a² इज डिविजिबल बाई 3।
अब हम जो प्रमेय की बात कर रहे थे, 3 क्योंकि एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या अगर किसी को विभाजित कर रही है इसका मतलब वो गुणनखंड भी अभाज्य है। तो उसका वर्ग चाहे भाज्य संख्या हो, उसमें गुणनखंड सभी क्या होंगे? अभाज्य, जो हमने पिछली वाली वीडियो में आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ हम सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि 3 आपकी अभाज्य संख्या है, ये ए स्क्वायर को विभाजित करती है, इसका मतलब ये ए को भी विभाजित करेगी, तो ए भी 3 से विभाजित होगा। ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। अब जब ए 3 से विभाजित हो रहा है तो मतलब जैसे 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या 3, 6, 9, 12, 30, 300 कुछ भी हो सकता है। 3 से विभाजित होने का मतलब वो स्वयं 3 का गुणज है, तो हम उसे किसी और रूप में लिख सकते हैं। वो हम मान लेते हैं a = 3c। ये एल्गोरिथम है, ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम ऐसा करते चलेंगे और हम अंत में परिणाम तक पहुंचते हैं जी। तो a = 3c लेते हैं, जहाँ c वो फिर एक इंटीजर है, पूर्णांक है, ये लिखा जाता है टेक्निकली आपके लिए। अब फिर से वही जो पहले किया, दोनों पक्षों को फिर से वर्क करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मिलता है a² = 9c²। अब आपने देखा समीकरण 1 में a² की वैल्यू है 3b², तो वहां से हम a² का मान समीकरण 1 से इसमें प्रतिस्थापित करेंगे, इसमें रख देंगे इस मान को, तो हम क्या मिलता है? हमें मिलता है 3b² = 9c²। हमने देखा था कि 3b² = a² है, लास्ट में हमने निकाला a² = 9c², तो जहाँ a² है वहाँ हमने क्या रख दिया? 3b²। अब आप इसे और न्यूनतम स्तर पर लेना चाहें, क्योंकि 3 दोनों तरफ कॉमन लिया जा सकता है, आप उसे विभाजित कर सकते हैं, तो आप अगले स्टेप में कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 3b² को आप 9 से अगर भाग करेंगे तो उधर केवल c² बचेगा, और फिर हम 3 से विभाजित करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो हमारे पास बचता है c² = b²/3। तो जैसा हमने पूर्व में लिखा, b²/3 होने का मतलब बुक में ये 3c² के रूप में लिखा हुआ है, कि मतलब b² ऐसी संख्या है जो 3 से भाग हो रही है। इसका मतलब हुआ कि b भी 3 से ही विभाजित होगा। अब यहाँ से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो हम संख्या a ले रहे थे वो भी 3 से विभाजित है, जो संख्या b ले रहे थे वो भी 3 से विभाजित है। इसका मतलब a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है 3। a and b have at least one common factor, that is 3। बट हम तो पहले ही ये अनुमान लगाकर चले थे, ये कल्पना की थी कि a और b को प्राइम नंबर हैं, क्योंकि हमने उसे परिमेय संख्या माना था। को प्राइम मतलब सहअभाज्य, उनमें तो कोई उभयनिष्ठ गुणन होता ही नहीं है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ तो कम से कम 3 तो है। ये ऐसा विरोधाभास, मतलब ये अंतर विरोध, ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ? ये कंट्राडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो एज्यूम किया, जो कल्पना की, वो हमारी गलत थी। तो यही लिखते हैं कि ये इस तथ्य का विरोधाभास है कि और भी सहअभाज्य है, यहाँ ये लिख देते हैं 3 से विभाजित है। और इस विरोधाभास हम क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत माना था, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना थी, रॉन्ग अजम्पशन थी। कौन सी? कि √3 एक परिमेय संख्या है। हमने यही माना था, वो लिख दिया कि हमने जो माना था वो गलत था। इससे क्या निष्कर्ष निकला? कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे बहुत ही आसान है ये, बस आपको 1-2 बार अपने हाथ से लिखकर देखना है। गणित हमेशा स्वयं लिखने से ही ज़्यादा अच्छे से करना आता है। फिर भी आपको कोई समस्या है, आप 1-2 बार देखें। कहीं और परेशानी होती है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हर संभव प्रयास किया जाएगा आपको समझाने के लिए। जी, आइए एक तो और सवाल देख लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि सीधा ये ना देखे कि ये पहले दिया होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है या √5 एक परिमेय संख्या है, और फिर हमें प्रूव करना होता है कि उससे रिलेटेड दूसरी एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लिकेशन में एक संख्या है, वो अपरिमेय संख्या बतानी है। इस बार भी क्वेश्चन ऐसा आया था जी। तो हम वही बिल्कुल अक्षरश एक चरण ऐसा ही है जो आपने पहले सवाल में किया। तो जैसे आप 3-4 सवाल अपने आप करेंगे, आपको ये कंठस्थ भी हो सकता है। तो हम ये मान लेते हैं उसके अपोजिट में जो इसने कहा है कि अपरिमेय, तो हम मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है। अब परिमेय मानेंगे तो हमें क्या लिखना होगा कि परिमेय संख्या तो हम a/b के रूप में लिखते हैं,
जहाँ ए और बी क्या होते हैं आपके सह अभाज्य पूर्णांक, वो भी आप यहाँ लिख लीजिएगा। अब थोड़ा सा फर्क है कि उसमें हमें ज्यादा कार्य करना था, यहाँ थोड़ा सा कम है, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ ये परिमेय लिख दिया, ये थोड़ा सा गलत है, ये अपरिमेय होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा हम ठीक कर लेंगे, जो गिवन है √5 वो अपरिमेय ही होना चाहिए, कुछ मिसप्रिंट होगा, इसे ठीक कर लेते हैं। अभी चलते हैं 3 + 2√5 तो वह a/b। तो ये जो a/b आपने लिखा, यहाँ से 3 को ट्रांसपोज करें, दाईं तरफ ले जाएं, तो जहाँ प्लस है उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। इसको और थोड़ा सा हल करेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a - 3b/b। अब हम ध्यान से देखें, जो दायां पक्ष है वहां पर एक संख्या a, वो आपका कोई पूर्णांक है, फिर b, वो भी कोई पूर्णांक है। पूर्णांक में से पूर्णांक घटाते हैं तो कुछ पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है वो पूर्णांक ही रहेगा, फिर पूर्णांक से ही भाग दे रहे हैं तो भी आपका उत्तर क्या रहेगा, पूर्णांक। तो यहाँ सीधा आपको लिखना ही है और कुछ नहीं करना, कि जो √5 है इसको हम लिख सकते हैं a - 3b/2b। एक तरफ खाली √5 रह गया और एक तरफ पूरी संख्या हमने ले ली, और यहाँ हम लिख देते हैं कि ये परिमेय नहीं है, ये आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये अपरिमेय होना चाहिए। दिया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, फिर आपको बताना है, तो यहाँ परिमेय की जगह क्या आ जाएगा, अपरिमेय, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। a और b पूर्णांक है। अब a भी पूर्णांक है तो उनका जमा घटा गुना भाग वो भी सब क्या होगा, पूर्णांक। इसलिए हम लिख सकते हैं कि a - 3b/2b, ये भी एक पूर्णांक होगा। और ये पूर्णांक है तो ये तो किसके इक्वल है, √5 के। इसका अर्थ ये हुआ कि जो √5 है वो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, पूर्णांक को पूर्णांक से भाग करेंगे तो परिमेय संख्या का ही रूप है। तो √5 को भी हमें क्या लिखना होगा, परिमेय संख्या। परंतु ये गिवन है कि √5 परिमेय नहीं है, वो क्या है, अपरिमेय संख्या, जो भूल सुधार वहां कर लिया गया। तो अपरिमेय संख्या ये गिवन होता है आपको सवाल में। अगर नहीं गिवन है तो फिर हमने जैसे पहले सवाल किया था ऐसे पूरा करना होगा, ये बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए बोर्ड एग्जाम में जब भी ये सवाल आता है तो ये गिवन होता है, या फिर अकेला ये वाला सवाल पूछा जाता है। तो ये विरोधाभास भी क्यों हुआ, क्योंकि हमारी गलत कल्पना थी, हमने जो भी कुछ एज्यूम किया वो रॉन्ग था। और वो क्या एज्यूम किया था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, वो एजम्पशन हमारा रॉन्ग था। अगर ये एजम्पशन रॉन्ग है तो फिर सही क्या हुआ, इसके उलट। इसका मतलब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। ऐसा बहुत ही आसान से ये सवाल, इसमें और भी जो होंगे सभी इसी तरह से करने हैं। आप एक बार अभ्यास कीजिए, इससे आसान कोई सवाल ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इनमें से समझ लीजिए कि एक तो 99.999% एग्जाम में आना ही आना है। आइए हम कुछ क्वेश्चन लें प्रैक्टिस के लिए। ये आपके बुक के ही क्वेश्चन है, या फिर समझ लीजिए कि कुछ इस वर्ष या पिछले वर्ष की परीक्षाओं के क्वेश्चन। तो सिद्ध कीजिए, √5 इरेशनल नंबर है। दूसरी टाइप वाला जिसमें हम प्लस माइनस करके करते हैं, एक तीसरा जिसमें आप गुना भाग करके करते हैं। तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। उम्मीद है आज की क्लास में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपनी राय जरूर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर डालिएगा। एक घंटी का निशान होता है, बेल आइकॉन, उसे भी दबा दीजिएगा। उससे आने वाली वीडियो की खबर आपके पास अपने आप पहुंचती रहेगी। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्ते।